नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना के अनलॉक पीरियड में बहुत कुछ अनलॉक हो गया है, लेकिन नहीं खुला है तो मंदिरों पर लगा ताला। इसी बात को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी ने शहर दर शहर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि खुद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखकर तंज कसा, जिससे सियासत और गर्मा गई। निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है, इसका पूरा अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को है। उद्धव ठाकरे जी, आपको हिंदुत्व का प्रमाण पत्र और पाठ राज्यपाल महोदय से लेने का समय आ चुका है। महाराष्ट्र में मंदिर के सवाल पर महाभारत मचा है। ऐसा महाभारत कि कौन हिंदुत्व का हामी है और कौन नहीं। बीजेपी अपने इन विरोध प्रदर्शनों से बता रही है कि वो हिंदुत्व की पैरोकार है, वो हिंदुत्व के हिमायती है और मंदिर को बंद करके शिवसेना हिंदुओं की विरोधी। संस्कार है, संस्कृति है महाराष्ट्र की, देश की, और श्रद्धा के साथ साथ आज मंदिरों के ऊपर छोटे मोटे व्यवसाय उपजीविका करने वाले भी लोग हैं, तो उनका ख्याल कौन करेंगे। मुझे लगता है अहंकार से भरा हुआ ये सरकार है, उनको ईगो हर चीज पे, ईगो हर इश्यू पे अहंकार से भरा हुआ है सरकार है, इसलिए इसी तरह के निर्णय लेते हैं। महाराष्ट्र में आज हर खास मंदिर के दर पर बीजेपी ने हिंदुत्व की अलग जगाई है। बीजेपी पूछ रही है कि अगर राज्य में शराब की दुकानें खुल सकती हैं, मॉल खुल सकते हैं, तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते। जब लोग सड़कों पर उतर करके हिंदू समाज, संत समाज लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग कर रहा है कि मंदिर खोलो, वे सामाजिक दूरी का, अनुशासन का पालन करेंगे, पर महाराष्ट्र में बियर बार, वाइन शॉप सब कुछ खुल जाता है, पर लोगों को महज 1 रुपए की अब तक सहायता मदद न देने वाली ये महाराष्ट्र की सरकार दोगली बातें, बार बार हिंदुत्व के प्रति रंग बदलना, ये देश का समस्त हिंदू समाज जानता है। महाराष्ट्र की सरकार को मंदिर खोलने कोरोना काल में यह हिंदुत्व का नया प्रयोग है या महज संयोग कि बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को हवा मिली राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी से, जो उन्होंने मंदिर खोले जाने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी। ये विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार रेस्टोरेंट खोले, दूसरी तरफ देवी देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं। आपने भगवान राम के प्रति भक्ति व्यक्त की। आपने आषाढ़ी एकादशी पर विट्ठल रुक्मणी मंदिर का दौरा किया। क्या आपने अचानक खुद को धर्मनिरपेक्ष बना लिया है, जिस शब्द से आपको नफरत है। राज्यपाल की चिट्ठी की चोट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना के हिंदुत्व पर है। ये चोट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उस विरासत पर सीधे जाकर लगी है जो उन्हें उनके पिता से मिली है। I am a Hindu, a mad Hindu. अपनी विरासत पर चोट हुई तो उद्धव आहत हुए तिल मिलाने की हद तक। जवाब में राज्यपाल को उन्होंने लिखा, मुझे अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मुंबई को पीओके बताने वाली का स्वागत करने वाले हिंदुत्व के मेरे पैमाने पर खरे नहीं उतरते। सिर्फ धार्मिक संस्थानों को खोल देना हिंदुत्व नहीं है। 1 साल पहले तक बीजेपी और शिवसेना एक मुंह से ही हिंदुत्व का जय घोष करते थे। 30 साल तक महाराष्ट्र से दिल्ली तक उनका गठबंधन चला, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ने बीजेपी से पिछले साल चुनाव के बाद किनारा कर लिया, तो अब हिंदुत्व के नाम पर दोनों आमने सामने हैं। मंदिर को लेकर विवाद तो शुरू है। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो बात कही है पत्र के द्वारा, वो धर्मनिरपेक्ष जो है आपका मूलभूत तत्व है आपके राज्य घटना का, उसके खिलाफ है। ये ठीक नहीं हमें लगता। हमें ये लगता है कि अभी वो उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो खत लिखा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, क्या उनकी ये भाषा माननीय राष्ट्रपति महोदय को मान्य है, ऐसा सवाल हमारा है। आज समय आ चुका है कि उद्धव ठाकरे जी, आपको हिंदुत्व का प्रमाण पत्र और पाठ राज्यपाल महोदय से लेने का समय आ चुका है। आप इस बात को नकार नहीं सकते हो कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों से आपने प्रताड़ना कब की कर चुके हो। हिंदुत्व की मिट्टी में कई बार सियासी फसलें भी उगाई गई। सत्ता की उच्च महत्वाकांक्षाओं का खेल भी होता है
तो बीजेपी और शिवसेना एक ही नाव पर सवार होती हैं। लेकिन आज अलग हैं, तो बीजेपी शिवसेना को हिंदुत्व का आईना दिखा रही है और शिवसेना बीजेपी को संविधान का। शिरडी से नितिन मिराने और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ सौरभ अख्तानिया, आज तक। बीजेपी कह रही है कि जब सब कुछ खोल दिया तो मंदिर क्यों नहीं, लेकिन मंदिर खोलने की जंग के बीच महाराष्ट्र में एक और जंग जारी है और वो है कोरोना से लड़ाई। कोरोना से वैसे तो पूरी दुनिया ही जूझ रही है, लेकिन हिंदुस्तान में महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में है और इसी का हवाला देकर धार्मिक स्थल अभी तक बंद रखे गए हैं, लेकिन राजनीति चालू हो गई है। महाराष्ट्र आज भी कोरोना की मार से कराह रहा है। देश भर में कुल कोरोना के मामले 71 लाख से ज्यादा हैं। वहीं महाराष्ट्र में कुल मामले 15 लाख से ज्यादा हैं, यानी पूरे देश के कोरोना मरीजों का 5वां हिस्सा। वहीं कोरोना से देश भर में अब करीब 1,10,000 मौतें हो चुकी हैं, तो महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 40,000 से ज्यादा है, यानी देश भर में हुई मौत का 1/3 से भी ज्यादा। जहां कोरोना का डर इतना बड़ा है, वहां सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसी आधार पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार मंदिरों के कपाट नहीं खोल रही है, लेकिन इसकी आड़ में राजनीति के दरवाजे जरूर खुल गए। यहां तक कि इसमें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का भी नाम आ गया। स्वातंत्रवीर सावरकर जी को जिन्होंने अपमानित किया, उनको आपने गोदी में बिठाया है। आपने पीओके का उल्लेख किया, इसके लिए कहना पड़ रहा है भारत तेरे टुकड़े हो 50,000 कहने वाले का मुंबई में स्वागत और उसके साथ स्टेज शेयर करने की भूमिका आपने ही रखी थी। आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि पंढरपुर में जब आप गए तो हमारे विट्ठल भगवान पर उसके चरणों को आपने स्पर्श क्यों नहीं किया। आपको हिंदुत्व का पाठ लेना पड़ने का समय आया है और वो भी हिंदुत्व का प्रमाण पत्र देवभूमि से आए हुए भगत सिंह कोश्यारी जी की तरफ से मिलता है, तो आपको जरूर लेना चाहिए। ये हमारा निवेदन है। आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को लिखा गया पत्र राजनीति से प्रेरित नजर आता है। अगर इस पत्र का टाइमिंग देखा जाए तो ठीक उसी दिन पत्र लिखा जाता है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी राज्य में मंदिरों के द्वार खोलने के लिए एक राज्यव्यापी आंदोलन करती है। राज्यपाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जवाब दे दिया, लेकिन उनसे आगे जाकर शिवसेना नेता और संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र सरकार संविधान में बताए गए धर्मनिरपेक्षता शब्द के वास्तविक अर्थ को ध्यान में रखते हुए गंभीर है। सरकार कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। ऐसे में राज्यपाल का पत्र साबित करता है कि वो भारत के संविधान का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि महाराष्ट्र में कोरोना दौर के बीच सब कुछ खुल चुका है, सिवाय मंदिरों, मस्जिदों, स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घरों के दरवाजों के। 5 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद में राज्य में क्या क्या खुलता गया, ये देख लीजिए। 5 जून से शुरू हुए अनलॉक 1 में दुकान और 10% क्षमता के साथ निजी दफ्तर खोले गए। 8 जुलाई से अनलॉक 2 में 33% क्षमता के साथ होटल, गेस्ट हाउस खोले गए। 5 अगस्त से अनलॉक 3 में मॉल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की इजाजत मिल गई। 2 सितंबर से अनलॉक 4 में होटल, गेस्ट हाउस को 100% क्षमता के साथ काम करने की इजाजत दे दी गई। 5 अक्टूबर को अनलॉक 5 में बार, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई। जब सब कुछ खुल गया तो मंदिर क्यों नहीं? उद्धव सरकार से पहले से पंगा लेने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बेहद चुभने वाला ट्वीट किया। ये जानकर अच्छा लगा कि राज्यपाल ने गुंडा सरकार से सवाल किए हैं। गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, लेकिन मंदिर एक रणनीति के तहत बंद रखे हैं। सोनिया सेना का बर्ताव बाबर सेना से भी बदतर है। दूसरी तमाम दुकानों के खुलने और मंदिरों के बंद होने पर बीजेपी ने महाराष्ट्र व्यापी आंदोलन किया। सवाल यही है कि बार खुलेगा, मॉल खुलेगा, लेकिन मंदिर क्यों नहीं? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की सरकार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मदद से बनी है और
ये दो पार्टियां मंदिर विरोधी, भगवान विरोधी और धर्म विरोधी एजेंडा चला रही है। सेक्युलर भावना से चलने वाली उद्धव सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी बात सुनकर हिंदुओं के ऊपर अगर अत्याचार करोगे तो हिंदू जमीन पे उतर जाएगा और जमीन पे उतरने के बाद आपको गाड़ देने का काम भी करेगा। बीजेपी का कहना है कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मंदिर खुल सकते हैं, लेकिन ये सरकार कुंभकर्ण की तरह सोई है, तो इसे जगाना जरूरी है। बीजेपी सियासी जागरण पुणे से मुंबई तक कर रही है। पिछले कई दिनों से लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि राज्य में मंदिर खोले जाए। सरकार अगर धीरे धीरे अनलॉक कर रही है, हर एक चीज अनलॉक की जा रही है, होटल्स खोले जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं, बार खोले गए। परसों ही देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में कहा था कि सरकार बार खोल रही है, मंदिरालय खोल रही है, लेकिन मंदिर इनको खोलने में तकलीफ हो रही है और इसलिए सरकार जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले। हालांकि आज मंदिर के बाहर जो आंदोलन हुआ सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर, वहां भी प्रवीण दरेकर ने बात की कि सरकार एसओपी बनाए, जिस तरह से हर चीज के लिए एसओपी बनाई जा रही है। राज्य का राजनीतिक खेमा धार्मिक स्थलों को खोलने के सवाल पर दो खेमे में बट गया है। मंदिर मस्जिद खोलने के पक्ष में बीजेपी, एमएनएस, आरपीआई और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां हैं, तो खिलाफ में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो बात कही है पत्र के द्वारा, वो धर्मनिरपेक्ष जो है आपका मूलभूत तत्व है आपके राज्य घटना का, उसके खिलाफ है। अभी तक ये तय नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों को खोलेगी या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के कई मंदिर ऐसे हैं जहां रोजाना हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में रोजाना करीब 25,000 श्रद्धालु सिर नवाने जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर में सालाना 75 से 125 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। वहीं शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में भी लाखों लोग सालाना दर्शन के लिए आते हैं। शिरडी साईं संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 360 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। बीजेपी ने धार्मिक भावनाओं का एक तुरुप का इक्का चल दिया है। अब देखिए कि हिंदुत्व की बुनियादी वाली शिवसेना और उसके नेता उद्धव ठाकरे इसकी काट कैसे निकालते हैं। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। राज्यपाल संविधान की शपथ में बंधे होते हैं और उस संविधान की प्रस्तावना में ही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना है। ऐसे में राज्यपाल के सेकुलर शब्द को लेकर मुख्यमंत्री पर चुटकी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को चुभ गई। पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से उनकी शिकायत कर दी। 70 के दशक के बाद देश में जो नेतृत्व आ रहा है वो राजनीतिक आंदोलन की कोख से पैदा होकर के आ रहा है, लेकिन शरद राव रचनात्मक कामों की कोख से पैदा हुए राजनेता है। शरद पवार की राजनीति भले ही रचनात्मक कार्यों से निकली है, लेकिन राजनीति के तेवर और तिलिस्म को उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के सवाल पर बवाल मचा और उसमें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर धर्मनिरपेक्षता पर ही चुटकी ले ली, तो मोर्चा संभाला ठाकरे की सरकार को संभालने वाले शरद पवार ने। पवार ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बनाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस लेटर जंग में अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की एंट्री हो गई है। शरद पवार ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को लिखे इस खत के बारे में नाराजगी जताई है और साथ ही साथ जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए किया गया है, उसके बारे में भी शरद पवार ने इस खत में तीखे शब्दों में हमला बोला है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की कि मुख्यमंत्री को लिखी राज्यपाल की चिट्ठी देखकर लगता है जैसे किसी राजनीतिक पार्टी के नेता ने लिखा है। पवार इस बात से हैरान और आश्चर्यचकित हैं कि राज्यपाल की चिट्ठी मीडिया में कैसे आ गई। राज्यपाल ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसको लेकर शरद पवार ने आपत्ति जताई है। हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए सिर्फ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।